5 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा फिर वही आप रोते हुए मिलोगे कि जी मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, मेरा 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। रह जाएगा, वो हर बार रह जाएगा जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे। कितना होता है 100%? कितना होगा 100%? आप जानते हो कितना 100% होता है? आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। जैसे एक बच्चा गया एक साधु महाराज के पास कि महाराज मुझे ये बताओ, मैं इस एग्जाम के लिए 100% देना चाहता हूँ। 100% क्या होता है? क्या होता है 100%? मैं चाहता हूँ अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ करना, तो मुझे ये बताओ 100% कितनी मेहनत को माना जाए? उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ कल मेरे साथ सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह बताऊंगा। वो अगले दिन सुबह पहुंच गया। अब साधु महाराज उसे लेके चले गए जंगल की तरफ घुमाने के लिए। जंगल की तरफ जब गए तो नदी वहां से बह रही थी। साधु महाराज ने कहा इसमें डुबकी लगा दो। वो बच्चा गया, उसमें डुबकी लगाने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, साधु महाराज ने उसका सर ऊपर से पकड़ा, उसे पानी के अंदर ही दबा रहने दिया। अब थोड़ी देर जब तक सांस अंदर है ठीक है, लेकिन जैसे ही भाई आपका सांस फूलना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर छटपटाहट हुई कि कैसे करके मेरा सिर बाहर निकल जाए और मैं सांस लूं। उसने कोशिश की, लेकिन साधु महाराज ने जोर से दबाया हुआ है, कैसे भी करके नहीं निकल पाया। उसे लगा अब तो अंत निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है अंत, अब तो भाई मारा जाऊंगा। और जब उसे ये सोच लग रही थी ना, कैसे ही करके निकलूं, कैसे ही करके निकलूं, तो उसी टाइम पे साधु महाराज ने उसका सर वापस पानी के ऊपर कर दिया। अब उसे थोड़ी देर में तो सांस ही नहीं आया। उसने पूछा महाराज ये क्या किया आपने? तो साधु जी बोले पहले ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे, मैंने हाथ से तुम्हारा सर दबाया हुआ था, तब तुम्हारे अंदर एकमात्र सोच क्या थी? तुम्हारा ध्यान केवल और केवल कहां पे था? ने बताया जी मेरा ध्यान केवल इस पे था कि कैसे ही करके मेरा सर बाहर निकल जाए और मैं सांस ले लूं। साधु महाराज ने कहा जिस दिन तुम्हारा तैयारी के लिए भी ऐसा ही ध्यान हो जाएगा कि कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले और मैं किताबों को दूं, कैसे ही करके मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, मैं मेहनत करूं, कैसे ही करके मुझे तैयारी इस तरह से हो जाए मेरी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस तरह से तुम्हारे एग्जाम के लिए हो जाएगा, उस दिन तुम समझ लेना तुम्हारी 100% तैयारी है। अब आपकी 100% तैयारी है क्या? मैं ये वाला तो नहीं कहूंगा कि ये वाला आप करो भाई, ये प्रयोग आप मत करो, लेकिन कम से कम एक चीज तो आप कर सकते हो कि आज थोड़ा सा खुद को गैप दो और पहले ये सोचो कि जो तुमने उन 2 महीनों में तैयारी की थी और जो तुमने आज तैयारी की है। ऐसे लोग सोचना केवल जिन्हें नौकरी की जरूरत है। कुछ लोगों को नौकरी की जरूरत ही नहीं होती, तो उन्हें ये करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? उनकी तो आज लगे कल लग जाए ना लगे उनके लिए बराबर है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है ना बच्चे, वो एक काम करना कि पिछले 2 महीने आपने कितने यूज किए। और अगर आपने पिछले 2 महीने, अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो पिछले 2 महीने की अपनी तैयारी से, तो आपको क्या हक है किसी सरकार को गाली देने का? क्या हक है किसी कंपटीशन को गाली देने का? कुछ भी हक आपको है नहीं, क्योंकि आप अपनी तैयारी से खुद ही संतुष्ट नहीं हो। इसीलिए क्या करना है आपको? रोजाना शाम को बैठना है केवल 5 मिनट। आप जितनी भी तैयारी करते हो ना, आधा घंटा कम कर दो, तैयारी कर दो आधा घंटा, लेकिन शाम को सोते वक्त 5 मिनट ये सोचना है आज मेरे दिन में कौन कौन सा ऐसा वक्त था जिसमें मैं तैयारी कर सकता था और मैंने नहीं की, और ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो काम आने वाला था। ऐसे ही फालतू में मैंने अपना टाइम बस वेस्ट कर दिया। आपको रोजाना देखना है। अगर एग्जाम तक आपने रोजाना देखा और जितने भी दिन में एग्जाम हो, 120 दिन में हो, 150 दिन में हो, 100 दिन में हो, अगर आपके 90% दिन आपका ये टिक रहता है कि हाँ भाई, चाहे तो एक कैलेंडर बना लो कि टिक करोगे आज मेरी पढ़ाई संतुष्टिपूर्ण रही या नहीं। अगर आप लगभग 90% दिनों में आप ये टिक करते हो कि हाँ आज मैंने पढ़ाई करी, ऐसा कोई टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया जो मैंने किसी अच्छे काम में भी यूज नहीं किया और मैंने पढ़ाई भी नहीं की, तो आप मानो यकीन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आज ही तैयारी शुरू करनी है। कल के लिए अगर आप बोलोगे तो वो कल आज तक किसी की भी नहीं आई और आपकी भी नहीं आएगी। मैं भी 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे पता है क्या हम उन्हें दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। बस एक वो खुशी जो नौकरी की मिलती है ना उन्हें, कि बच्चा कामयाब हो गया। भाई माँ बहुत बार रोई है, माँ बहुत बार रोई है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता।
उसे एक बार फिर रुलाओ यार, लेकिन सिलेक्शन पे रुलाओ। इस बार उसे सिलेक्शन पे रुलाओ, क्योंकि वो रोएगी तब भी, पक्की बात है वो रोएगी, लेकिन इस बार सिलेक्शन पे रुलाओ। बहुत बार आपने बिना सिलेक्शन के रुलाया है। दो पंक्तियां मैंने लिखी थी एक दिन, उन्हें बस आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आपकी असफलता आपको मिलती है ना, तो कैसे मार होती है कि यूं ही नहीं वो माँ रोई होगी, यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी। यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी, और उसके दूध के कर्ज चुकाने को तुझे खुद से भी लड़ना होगा, खुद से भी, क्योंकि मन करेगा ये कर, तो मैं खींच के लाना है, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे नौकरी मिलेगी। कि उसके दूध के कर्ज को तुम्हें, उसके दूध के कर्ज को चुकाने को तुम्हें खुद से भी लड़ना होगा, और उस वक्त भी जगना होगा जब सारी दुनिया सोई होगी। आओ प्रण करते हैं, इस बार हम अपनी माँ को फिर से रुलाएंगे, लेकिन सिलेक्शन दे के रुलाएंगे, अपनी असफलता पे नहीं रुलाएंगे।